गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स गो स्टार्ट द नरेशंस की टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो बहुत ही बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज, और हमारा प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब पे जाके बहुत सारा वीडियो है समरी। ओके गाइज, और यदि आपका समरी का नोट चाहिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके हमें व्हाट्सअप पे फॉलो करें और नोट्स समरी का PDF मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो हम बात करेंगे नरेशन पे। नरेशन को आज हम इंट्रोडक्शन समझेंगे नरेशन का, 1 by 1 पार्ट डालेंगे। ओके गाइज, नरेशन शब्द जो है आपका, नरेशन ये शब्द जो दिख रहा है आपको, नरेशन शब्द एक वर्ड है, नैरेट, NA नैरेट है। नैरेट के शब्द से ही आपका नरेशन का निर्माण हुआ है, जिसका मतलब होता है कथन। इसका यदि मतलब पूछे टू से, या टू स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट कहते हैं, यानी इसका मतलब होता है कथन। तो यही शब्द जब नैरेट शब्द ही, एक नैरेट शब्द जो है लैटिन शब्द है, यही शब्द जब नैरेट से नरेशन का निर्माण हुआ तो इसका भी मतलब हो गया कथन। ओके गाइज, हम यदि बात करेंगे नरेशन को जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। गाइज, डायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए एक हम एग्जांपल आपको समझाएंगे। जैसे कि कोई किताब में जो कोई पैराग्राफ है, कोई किताब में पैराग्राफ हम पढ़ें, जैसे किताब में पैराग्राफ दिया हो वैसे ही हम परीक्षा में नोट डाउन कर दिए, तो ये आपका जो है डायरेक्ट नरेशन स्पीच कहलाएंगे। और जैसे हम किताब में पैराग्राफ पढ़ें, उसी के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम में अपने मन कुछ शब्द जोड़कर अपने मन से उसमें कुछ नोट डाउन किए एग्ज़ाम में, तो वो जो आपका है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएंगे। ओके गाइज, और हम समझेंगे अब कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। ओके, जैसे ही से टू मी आई एम हैप्पी। जैसे ही क्या है आपका, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी सेंटेंस होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी सेंटेंस होंगे, इन्वर्टेड कॉमा इसके बाहर जो सेंटेंस होंगे, ये सेंटेंस जो आपका कहलाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएंगे। और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर जो रहेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगे। ओके गाइज, अब इसमें भी कुछ देखने लायक है। क्या वो देखने लायक है उसको भी समझेंगे। ये आपका जो है समझ रहे हैं कि ही जो होता है वो सब्जेक्ट होता है,
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है गाइज, ये ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो वर्ब होता है ये क्या है, से आपका क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर जो वर्ब होंगे उसमें उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, समझ गए। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वर्ब होते हैं उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इसमें जो ये वर्ब है क्या है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम? अगर यहाँ तक आप समझ रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, समझते हैं एक और एग्जांपल के माध्यम से। राम, राम जो आपका है सब्जेक्ट है गाइज, क्या है, सब्जेक्ट है। से टू मी, यू आर सेड। ओके गाइज, जैसे राम से टू मी, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का शब्द, ये भी आपका सब्जेक्ट होगा, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और ये आपका क्या है, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी क्लाउज में की यदि बात करें हम, यदि मेन वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है मेन वर्ब की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। यदि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएंगे और तो मेन वर्ब हो जाएंगे, समझ रहे हैं गाइज। तो यहाँ तक तो समझ गए। रिपोर्टिंग, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगे। ओके गाइज, और हम यदि इसकी बनाने के तरीका को हम समझें तो पहले हम बात करेंगे पर्सन। इसका यदि नरेशन के टाइप को हम एक एक पार्ट से समझेंगे। पहले पर्सन पे बात करेंगे, पहले हम पर्सन्स पे आएंगे, पर्सन। उसके बाद हम टेंस को समझेंगे, टेंस। तब इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। आज का टॉपिक हम समझेंगे पर्सन्स को समझेंगे, पर्सन पे डिस्कशन करेंगे। जैसे आप तो समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं। जैसे सूत्र इसको समझें, जैसे सन है, ये 1 2 3, ये आपका जो गाइज है ये आपका जो है सब्जेक्ट है। शॉर्ट में लिखते हैं, हम बोलते जा रहे हैं उसको सुनो ध्यान से। ये एस जो है सब्जेक्ट कहलाएंगे, ओ जो है आपका ऑब्जेक्ट कहलाएंगे गाइज। और ये जो एन जो दिख रहा है आपका नो चेंज होंगे, क्या है होंगे ये, नो चेंज। आपको जो एक जो दिख रहा है आपका ये फर्स्ट पर्सन है, कैसा है गाइज, फर्स्ट पर्सन। ये आपका जो 2 दिख रहा है ये आपका सेकेंड पर्सन है गाइज, सेकेंड पर्सन। ये आपका जो 3 जो दिख रहा है ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है गाइज, थर्ड पर्सन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और ये एक बात और हम इसमें हम नोट डाउन करना चाहेंगे, एक बात इसी में हम आपको समझा देना चाहते हैं कलर दूसरा लेके। जैसे आपका जो फर्स्ट पर्सन जो होंगे ये बच्चों, फर्स्ट पर्सन जो गाइज ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। आपका जो सेकेंड पर्सन है गाइज ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और ये थर्ड पर्सन आपका नो चेंज होंगे, कैसा हो जाएंगे, नो चेंज। आपका जो फर्स्ट, फिर से हम बता देते हैं, आपका जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और
सेकेंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की प्रयास करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल कहता है आई से टू you he is very गुड बॉय। इसको आप समझ रहे हैं? ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। ये आपका तो वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक बात यहाँ पे नोट डाउन करने लायक है कि आपका जो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे यदि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे इनडायरेक्ट, जब ये आपका जो डायरेक्ट स्पीच में जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए बच्चों डैट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हो गया आपका से, कहता यदि यहाँ चेंज होता है, यदि ऑब्जेक्ट हो, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, तब ये वर्ब को चेंज कर देते हैं बच्चों, वर्ब को चेंज करते हैं। आई टेल यू हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डैट का। ये आपका क्या है? ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या बोले थे? थर्ड पर्सन क्या होता है गाइज? नो चेंज। तो थर्ड पर्सन यदि नो चेंज है तो क्या हो जाएंगे यहाँ? ही इज वेरी गुड बॉय। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यदि आपको यदि समझ में नहीं आ रहा, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसके बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ओके गाइज, और एग्जांपल को समझेंगे। यू से टू राम आई एम हैप्पी। जैसे यू, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। यू हाँ, ये क्या आप चेंज करेंगे? हाँ, चेंज करेंगे। क्योंकि चेंज करेंगे यहाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट हो तो ये चेंज होता है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर ये चेंज नहीं होता है गाइज। ओके, से को टेल करेंगे, टेल राम। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डैट का गाइज, डैट। आई क्या है? आप आई क्या है बच्चों? आपका आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो जाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका? यू है। तो यू आई के साथ एम लगता है, तो यू के साथ क्या लगेंगे? आर। यू क्या है? प्लूरल है, तो यू आर हैप्पी। ओके गाइज, और हम एग्जाम्पल को समझेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होंगे। एग्जाम्पल को समझ लें और कोई भी बुक से पर्सन का जो भी है एग्जाम्पल को बनाएं। ओके, और जो सवाल नहीं बन रहा है, हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर सेंड करके हम इधर से आपको रिप्लाई देंगे। ओके गाइज, और हम एग्जाम्पल समझेंगे।
I said to you are happy. आई, ये आपका क्या है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी आपको पास्ट टेंस में करना होगा। जैसे आई सेड को किस में बदलना है, टोल्ड में। आई टोल्ड यू इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं गाइज। डैट यू, आपका यदि यू क्या है आपका गाइज, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। और यू के साथ क्या लगाते हैं, वेयर, तो वेयर हैप्पी। ओके गाइज, समझ रहे हैं। अब हम विदाउट ऑब्जेक्ट को समझेंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या करेंगे, उसको भी समझ लेते हैं क्या करते हैं। जैसे आई सेज I says we are जैसे आई यहाँ अब यहाँ पे समझने लायक ये बात है, यहाँ पे हम कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ समझेंगे इसको ठीक से। जैसे यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट हो गया, यहाँ ये वर्ब है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम इसे वर्ब को चेंज नहीं करेंगे गाइज। वर्ब को क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो इसको सेज है तो सेज ही रहने देंगे, यहाँ पे सेज ही क्या करेंगे, रहने देंगे। तब इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। यहाँ पे हम डैट को लिखेंगे। डैट वी क्या है आपका गाइज, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका आई ये आपका प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी आपका प्रेजेंट टेंस में होगा। आई एम सेड। ओके गाइज, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे आपको टेंस पे आधारित आएंगे गाइज, और इसे आप ध्यान से समझें और बुक से प्रैक्टिस करें पर्सन की जितना भी क्वेश्चन है टॉपिक। ओके गाइज, लेट्स गो